नेमिया की किताब अध्याय 12। याजकों और लेवियों की सूची। जो याजक और लेवीय साल सियतेल के पुत्र जुरुब्बाबेल और यीशु के संग यरूशलेम में गए थे वे ये थे: सरायाह, यिर्मयाह, इज्रा, अमरिया, मलूक, हतूश, शकन्या, रहूम, मरमेत, ईदो, गित्रोई, अबिया, मियामीन, मिगाह, बिलगा, शमायाह, योरीब, यदायाह, शल्लू, आमोक, हिल्किया और यदायाह। यीशु के दिनों में याजकों और उनके भाइयों के मुख्य पुरुष यही थे। फिर ये लेविये गए: यीशु, बुत्रुई, कदमिएल, शोरेब्या, यहूदा और वह मनत्याह जो अपने भाइयों समेत धन्यवाद के कामों पर ठहराया गया था। उसके भाई बकबू, याहा और उन्नो उसके सामने अपनी अपनी सेवकाओं में लगे रहते थे। यीशु की वंशावली। यीशु से योयाकीम उत्पन्न हुआ और योयाकीम से एलियासीब और एलियासीब से योयादा और योयादा से योनातान और योनातान से येदू उत्पन्न हुआ। याजकीय लेवियों के प्रधान। योयाकीन के दिनों में ये याजक अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे, अर्थात सराया का तो मराया और यिर्मयाह का हनन्या, एजरा का मशुलाम, अमरिया का यहोहानान और मल्लूकी का योनातान, सबनिया का योसेफ, हारीम का अदना, मरायोत का हेलके, इद्दो का जकरिया, गित्रोन का मशुलाम, अबिया का जिक्री, मिन्यामीन के मोगाब का पिलते, बिलगा का शमू, शमायाह का योहनातान और यायारीब का मतने, यदायाह का उजी, सल्ले का कल्ले, अमोक का एबेर, हिल्किया का हशब्या और यदायाह का नतनेल। याजकीय और लेवीय घरानों की सूची। एलियाशीब, योयादा, योयानान और यद्दू के दिनों में लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के नाम लिखे जाते थे और दारा फारसी के राज्य में याजकों के भी नाम लिखे जाते थे। जो लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे उनके नाम एलियाशीब के पुत्र योहानान के दिनों तक इतिहास की पुस्तक में लिखे जाते थे। मंदिर में सेवा कार्य का आवंटन। लेवियों के मुख्य पुरुष ये थे, अर्थात हसब्या, शोरेब्या, कदमिएल का पुत्र यीशु और उनके सामने उनके भाई परमेश्वर के भगत दाऊद की आज्ञा के अनुसार आमने सामने स्तुति और धन्यवाद करने पर नियुक्त थे। मतनिया, बकबूया, ओबगाहा, मशुलाम, तलमोन और अकूब फाटकों के पास के भंडारों का पहरा देने वाले द्वारपाल थे। योयाकीम के दिनों में जो योयादादक का पोता और यीशु का पुत्र था और नहम्याह अधिपति और एजरा याजक और शास्त्री के दिनों में ये ही थे। यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा। यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा के समय लेवीय अपने सब स्थानों में ढूंढे गए कि यरूशलेम को पहुंचाए जाए, जिससे आनंद और धन्यवाद करके झांझ, सारंगी और वीणा बजाकर और गाकर उसकी प्रतिष्ठा करें। तो गवैयों के संतान यरूशलेम के चारों ओर के देश से और नतोपातियों के गांव में और बेत गिलगाल से और गेबा और अजामेत के खेतों में से इकट्ठे हुए। क्योंकि गवैयों ने यरूशलेम के आसपास गांव बसा लिए थे, तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को शुद्ध किया और उन्होंने प्रजा को और फाटक और शहरपनाह को भी शुद्ध किया। तब मैंने यहूदी हाकिमों को शहरपनाह पर चढ़ाकर 2 बड़े दल ठहराए जो धन्यवाद करते हुए धूमधाम के साथ चलते थे। उनमें से एक दल तो दक्षिण की ओर अर्थात कूड़ा फाटक की ओर शहरपनाह के ऊपर से चला और उसके पीछे पीछे ये चले, अर्थात योसाया, यहूदा के आधे हाकिम और अजरिया, एजरा, मशुलाम, यहूदा, बिन्यामीन, शमायाह, यिर्मयाह और याजकों के कितने पुत्र तुरियां लिए हुए, अर्थात जकरिया जो योहानान का पुत्र था और शमायाह का पुत्र,
यह मतनिया का पुत्र, यह मिकायाह का पुत्र, यह जकूर का पुत्र, यह आसाप का पुत्र था। और उसके भाई शमायाह, अजरेल, मिल्ले, गिल्ले, माए, नतनेल, यहूदा और हनानी परमेश्वर के भगत दाऊद के बाजे लिए हुए थे। और उनके आगे आगे एजरा शास्त्री चला। ये सोता फाटक से हो सीधे दाऊदपुर की सीढ़ी पर चढ़े, शहरपनाह की ऊंचाई पर से चलकर दाऊद के भवन के ऊपर से होकर पूर्व की ओर जल फाटक तक पहुंचे। धन्यवाद करने वाले और धूमधाम से चलने वालों का दूसरा दल और उनके पीछे पीछे मैं और आधे लोग उनसे मिलने को शहरपनाह के ऊपर ऊपर से भट्टों के गुम्मट के पास से चौड़ी शहरपनाह तक और एप्रेम के फाटक और पुराने फाटक और मछली फाटक और हननेल के गुम्मट और हमोआ नामक गुम्मट के पास से होकर भेड़ फाटक तक चले और पहरुओं के फाटक के पास खड़े हो गए। तब धन्यवाद करने वालों के दोनों दल और मैं और मेरे साथ आधे हाकिम परमेश्वर के भवन में खड़े हो गए। और एलियाकीम, माशेया, मिनियामीन, मिकाया, एलोने, जकरिया, हन्नैया नामक याजक तुरिया लिए हुए थे। माशेया, समायाह, एलियाजर, उजी, योहानान, मलिकिया, एलाम और एजर खड़े हुए थे। और गवैये जिनका मुखिया यिज्रिहा था, वह ऊंचे स्वर से गाते बजाते रहे। उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेल बलि चढ़ाए और आनंद किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंदित किया था। स्त्रियों ने और बाल बच्चों ने भी आनंद किया। यरूशलेम के आनंद की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई। उपासना आदि का प्रबंध। उसी दिन खजाने के उठाई हुई भेंटों के पहली उपज की और दशमांशों की कोठरियों के अधिकारी ठहराए गए कि उसमें नगर नगर के खेतों के अनुसार उन वस्तुओं को जमा करे जो व्यवस्था के अनुसार याजकों और लेवियों के भाग में की थी, क्योंकि यहूदी उपस्थित याजकों और लेवियों के कारण आनंदित थे। इसीलिए वे अपने परमेश्वर के काम और शुद्धता के विषय चौकसी करते रहे। और गवैयों और द्वारपाल भी दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान की आज्ञा के अनुसार वैसा ही करते रहे। प्राचीन काल अर्थात दाऊद और आशाप के दिनों में तो गवैयों के प्रधान थे और परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद के गीत गाए जाते थे। जरुब्बाबेल और नहेमिया के दिनों में सारे इजरायली गवैये और द्वारपालों के प्रतिदिन का भाग देते रहे और वे लेवियों के अंश पवित्र करके देते थे और लेवी हारून की संतान के अंश पवित्र करके देते थे।